जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे और यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, ठीक है, ज़रूर प्रोटेक्ट कीजिएगा 2 टाइम। ठीक है, आप प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं इसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगी। चलिए हम देखते हैं आज की पूरी रीडिंग। मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव एंड मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। जय माँ काली। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है। कलेक्टिव के आज मुझे क्वेश्चन याद है, तो अगर मम्मा का दया कृपा रहा जो मुझे फेमिनाइन ने पूछा था, मैं ज़रूर आगे बताने का कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाडली गाइड करना, कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है। कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। एक कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ वैंड्स। देखिए सबसे पहला कार्ड तो यही है कि वो आपको अपने पावर में देख पा रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे ये बताता है, ठीक है, कि वो आपको अपने पावर में देख रहे हैं। आपका ना ऑरा ब्राइट होते हुए अब पुल कर रहा है आपका ऑरा उनको, ठीक है। एंड उसके साथ साथ उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार आप अपने ज़िद पे अड़ी हुई हैं। अब वो देख लीजिए आपने क्या ज़िद किया है उनके सामने, लेकिन उनको ऐसा ज़रूर लगता है कि आपने कुछ तो ज़िद किया है और आप अपने जगह से इस बार हिल नहीं रही हैं। यानी कि आप बैक स्टेप नहीं कर रही हैं, यानी कि पीछे नहीं जा रही हैं। आप अपने डिसीज़न के साथ अड़ी हुई हैं कि मुझे यही चाहिए, तुम मुझे ऐसे ही चाहिए, ठीक है। वैसा ऑन ऑफ में भी हो सकता है कि आपने उनसे बोला हो कि ऑन ऑफ नहीं चाहिए, या आपने ये सोचा हो कि आपके मैस्कुलाइन आपको अवेकन ही चाहिए, या फिर आपका जो कुछ भी है, लेकिन अटल मतलब एक जो डिसीज़न जो होता है ना, वो देखिए वैंस, इस क्वीन ने वैंस को कितनी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। डिवाइन, ये देखिए उसके हाथ में सूरजमुखी का फूल है, और सूरजमुखी का फूल कैसा होता है कि जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर वो घूमता है, वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सूरजमुखी का फूल ये इंट्यूशन दे रहा है कि आप डिवाइन पे आपका इतना फेथ हो गया है कि यस, अब आप पूरी डिसीजन में बैठी हुई हैं कि यस डिवाइन मेरे मैस्कुलाइन को अवेकन करा के देंगे, या फिर डिवाइन मेरे मैस्कुलाइन से मेरी रियूनियन करवा के देंगे, डिवाइन मेरा मनी ब्लॉकेज हील करेंगे, या जो कुछ भी आप अपने हिसाब से देख लीजिए सिनेरियो। लेकिन मुझे जो एनर्जी आपकी पिक हो रही है, पूरी तरीके से आप कंफर्टेबल हैं कि डिवाइन जो करेंगे मेरे लिए बेस्ट करेंगे। तो ये एनर्जी, और आप पर्सन को भी, मैस्कुलाइन को भी ये बात महसूस हो रही है कि इस बार इतना इजी नहीं होगा उनके लिए आपको मैनिपुलेट करना, ठीक है। वैसा तो उनके लिए ये भी है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इतना इजी नहीं होगा आपको इस बार मैनिपुलेट करना। आई थिंक आप क्लियर हो गया हो। चलिए और हम देखते हैं, प्लीज़ लाडली गाइड करना और क्या है मैस्कुलाइन की एनर्जी। जय माँ काली। यस, किंग ऑफ कप्स। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स आपने जैसे वैंड्स पकड़ा, यानी आप अपने डिसीजन के साथ आगे गई, आपके किंग यानी कि आपके मैस्कुलाइन इमोशनल होने लगे और एक्चुअल लव आपसे फील करने लगे, बट अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। थ्रोट चक्रा मुझे उनका ब्लॉक दिख रहा है कि दिल में तूफान उठ रहा है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो पर्सन, और बता नहीं पा रहे हैं कि खुल के वो एक्चुअली में आपके लिए क्या फील करते हैं, वैसा। एंड उसके साथ साथ मुझे जो दिख रहा है कि यस उनका थ्रोट चक्रा थोड़ा सा ब्लॉक है, और उनका ध्यान, अगर अभी आप मुझे बोलेंगे ना कि
पूरी तरीके से आपकी तरफ हैं तो नहीं। देखिए एक किंग है, जो कार्ड जो एनर्जी पकड़ता है उसके हाथ में कप्स भी है। इमोशन आपके लिए है, नो डाउट, एक्चुअल इमोशन है, प्योर इमोशन है। लेकिन उसके हाथ में देखिए सेकंड हाथ में वैंस भी है, यानी कि उसकी जिम्मेदारी, उसका क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो तो उनकी जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर भी वो फोकस है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कार्ड ने जो प्रिटेंड किया है। लेकिन यस, आपके लिए एक्चुअल लव फील कर रहे हैं, नो डाउट। देखिए थर्ड पार्टी कोई अगर है तो आपके पर्सन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मैस्कुलाइन आप में इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है वैसा, या जो कुछ भी है, तो वो अगर थर्ड पार्टी, देखिए एक हैंड्स है, ठीक है। देखिए 3 कप अगर आपका रखा हुआ है, या आपने 3 कप अगर दिया हुआ है, उनको इमोशन दिखा रही हैं और उन्होंने आंखें बंद की है, तो अगर कोई दूसरा ऑप्शन भी अगर दिखा रहा है तो उसके लिए भी उन्होंने आंखें बंद कर ली है। वैसा देखना नहीं चाहते, मतलब वो लोनली टाइम चाहते हैं वैसा। जय माँ काली, प्लीज़ लाडली गाइड करना। 8 ऑफ वैंस, यस डेफिनेटली कॉल मैसेजेस 3 दिन 4 दिन से बार बार ये कार्ड रिपीट हो रहा है, तो यस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने मैस्कुलाइन की तरफ से कॉल मैसेजेस आपको आ सकता है, ठीक है। या फिर यूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों का रिलेशनशिप है, बहुत दिन से आप लोग मिले नहीं हैं, तो ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं कि डायरेक्ट फेस टू फेस मिलना है उनको आपसे। 8 ऑफ वैंस का कार्ड है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाई प्रिस्टेस, वाओ वेरी गुड। चलिए एक कार्ड क्लैरिफाई करती हूँ, ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है, यस आपकी एनर्जी है। देखिए इतना, ये नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है, नाइट की एनर्जी, नाइट की एनर्जी मतलब खुद को रोक नहीं पाना, रोक नहीं पा रहे हैं वो आपके तरफ। फायरी एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं कि खुद को रोक नहीं पा रहे। और ये सब कैसे हुआ है, जब आप हाई प्रिस्टेस बनी हैं, आपने खुद को डिवाइन से सरेंडर किया है, अपने इमोशन को थोड़ा सा लेट गो किया है, ठीक है, और आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है। तो ये ऐसा अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए कैसा होता है कि अगर आपका ध्यान अगर आपके मैस्कुलाइन की तरफ से है, अगर डिवाइन की तरफ शिफ्ट होगा, तो डेफिनेटली उनको जितनी एनर्जी आपको मिलती है उतनी नहीं मिलेगी, तो वो आपकी एनर्जी के लिए क्रेव करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे। एक फेमिनाइन का क्वेश्चन था कि दी मेरे मैस्कुलाइन मेरे माइंड में 24/7 चलते हैं, वो नहीं निकलते हैं। तो ये आपको पता है कि ये जर्नी सोल की जर्नी होती है, तो सोल तो दूसरे सोल को ही खींचेगा खुद, तो ये नॉर्मल है। सॉरी, सोल अपने सोल को ही खींचेगा, तो ये नॉर्मल है। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वो माइंड में अगर आपके रहते हैं, फिर भी आपको नॉर्मल है उनका माइंड में रहना, कोई आउट ऑफ द वर्ड की बातें नहीं हैं। कैसा होता है ना कि स्टार्टिंग में बताया जाता है ना फेमिनाइन को कि आपको अपने मैस्कुलाइन से डिटैच होना पड़ेगा, तो सबसे पहले वो डर जाती हैं कि डिटैच कैसे हूँ, उसको भूलूँ कैसे, दिमाग से तो निकल नहीं रहा तो भूलूँ कैसे, वैसा, ठीक है। वो एनर्जी मुझे दिखी। तो देखिए भूलना नहीं है, अब वो कभी ज़िंदगी में आपके माइंड से निकलेंगे भी नहीं, ठीक है, ये ट्रुथ है। बट उनको माइंड में रखते हुए आपको कैसे, मतलब यूज़ टू बना लीजिए कि ठीक है ये ऐसे ही आएंगे दिमाग में, लेकिन मुझे मेरे काम पे फोकस होना है, मुझे मेरा इनर वर्क करना है, ये ऐसे ही माइंड में चलेंगे। नॉर्मल है, सबके माइंड में चलते हैं, सबके मैस्कुलाइन सबके माइंड में चलते हैं, तो मेरे भी चल रहे हैं। ये कोई आउट ऑफ द वर्ड की बातें नहीं है, कोई ऐसा चमत्कार नहीं है, सबके साथ होता है। सब फेमिनाइन की बात कर रही हूँ मैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। चल रहे हैं, नाम जब पकड़ के रखिए, चल रहे हैं दिमाग में चल रहे हैं। अगर मेडिटेशन आप कर रहे हैं तो मेडिटेशन पे बैठिए, धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, स्टार्ट तो करिए वैसा। और अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा उछल कूद करने लगते हैं तो भी अपना इनर वर्क बढ़ाइए। जैसे ही बढ़ाएंगे ना, नाम जब करने लगेंगे तो 5-10 मिनट के बाद अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आप देखिएगा आपका माइंड अपने आप शिफ्ट हो जाता है नाम जप की तरफ, डिवाइन की तरफ। तो यस, हाँ एक फेमिनाइन थी, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि दी एंसेस्टर कर्स कैसे हील करूँ मैं, तो ठीक है। देखिए कैसा होता है, फेमिनाइन के ऊपर एंसेस्टर कर्स होता ही होता है,
वो अपने पूर्वजों को आती ही आती मुक्त करवाने के लिए। और कैसा करती है नेगेटिविटी ना, जब फेमिनाइन का बर्थ होता है, मैं यहाँ पे मेरी थोड़ी सी बातें आपको, ये क्रिटिकल कंडीशन होता है जब मेरा बर्थ हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम तभी मुझे पूरी तरीके से कोशिश किया गया था कि उस टाइम ही मैं मेरी माँ की वॉम में ही मैं पूरी तरीके से मतलब ख़त्म हो जाऊँ, मर जाऊँ, ऐसी एनर्जी क्रिएट की गई थी। क्योंकि मैं ट्विंस हूँ, मेरी बहन हो गई थी और सब काम, किसी को उस टाइम सोनोग्राफी वगैरह होता नहीं था, तो किसी को पता नहीं था कि मतलब मेरी मम्मी को ट्विंस बेबी है। वैसा पूरा मेरी बहन हो गई थी, उसके बाद फिर से लेबर पेन मेरी मम्मा को स्टार्ट हुआ था, वैसा मेरी माँ को। फिर मतलब मुझे उनको लेके जाया गया हॉस्पिटल, तब मुझे मेरे बाय बर्थ ही स्टार्ट हुआ था मेरे ऊपर वैसा। तो फेमिनाइन को कोशिश करती है नेगेटिविटी कि बाय बर्थ ही हर्ट करे, उनका एंसेस्टर मटेरियल लाइफ में ज़्यादा उलझा देती है, कि उनका एंसेस्टर कर्स नहीं हील हो, उनका मनी ब्लॉकेज हील नहीं हो। ये सब सिनेरियो नॉर्मल है। तो आपको देखिए, आपके फैमिली में ज़रूर कोई अननेचुरल डेथ हुआ ही होगा। आप देखिए सिनेरियो आपकी फैमिली में या आपके मैस्कुलाइन की फैमिली में, लेकिन दोनों में से किसी के घर में ज़रूर हुआ होता है अननेचुरल डेथ, अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं। तो वो कर्स हो जाता है, ठीक है, वो पितृदोष लग जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से मुक्त नहीं होते हैं। तो नेगेटिविटी क्या करती है, उस सोल को कैप्चर कर लेती है और बांध के, आपने सुना होगा कि कोई डेथ कर गया, उसकी आत्मा को बांध लिया गया वैसा, या मतलब कुछ काम कर ऐसा गंदा काम उसकी आत्मा के साथ कर लिया गया। ये नेचुरल है। ये नेगेटिविटी इसलिए करती है ताकि वो सोल मुक्त नहीं होगी, तो फेमिनाइन का एंसेस्टर कर्स हील नहीं होगा तो उसकी जर्नी आगे नहीं जाएगी। सब कुछ खेला जो हो रहा है ना, इसलिए ही कि आपकी जर्नी आगे नहीं जा पाए, समझ रहे हैं वैसा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बजरंग बाण करना है 11 बार, और 11 दिन का संकल्प लीजिए और प्रे करिए बजरंग बली जी से कि मुझे नहीं पता कि मेरे कौन से पितर या मेरे मैस्कुलाइन के कौन से पितरों को नेगेटिविटी ने किसी या कोई नेगेटिव एनर्जी ने किसी गंदी क्रिया के थ्रू बांध के रखा है, वैसा मुझे नहीं पता। लेकिन जिन जिन को बांध के रखा है उन सभी को मुक्त करवा के आप अपने चरणों में स्थान दीजिए। वैसा संकल्प लेना है और 11 दिन का आप बजरंग बाण करिए। और उसके साथ साथ 11 दिन तक, जब तक आप बजरंग बाण करते हैं, कवच भी करिए। अगर आपको पढ़ना आता है तो पढ़िए, और नहीं पढ़ना आता है तो सुन लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यस, ये है, सुन लीजिए। तो मतलब जब आप 11 दिन करेंगे ना, तो बजरंग बली जी, बजरंग बाण कैसा होता है ना कि एक बार में दुनिया की वो अमोघ काली क्रिया, मैं ये बोल रही हूँ, जो किसी चीज़ से नहीं टूटता है, वो बजरंग बाण अपने आप में एक बार में तोड़ने की शक्ति रखता है। ठीक है, वैसा। तो आपको बजरंग बाण से पहले अपने पितरों को मुक्त करवाना है उस नेगेटिविटी के थ्रू। उसके बाद आप एकादशी का व्रत करिए, आप संकल्प लीजिए 11 एकादशी, 5 एकादशी, 7 एकादशी, अपने हिसाब से उसका फल अपने पितरों की मुक्ति के लिए दीजिए। गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ आप सुनिए, आप चाहें तो रोज़ सुन सकते हैं, नहीं तो एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन आप सुनिए। ठीक है, उसके बाद आप जो नाम जप करते हैं, ठीक है, आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, उनका 108 बार, आप चाहें तो एक माला से ही स्टार्ट करिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो हैक्टिक हो जाता है। एक माला नाम जप करिए और उसका फल ना अपने पितरों को दीजिए कि इनकी सदगति के लिए दीजिए। मेरे पितरों, मेरे और मेरे मैस्कुलाइन के पितरों दोनों को शामिल करिए ही करिए, आप अकेले नहीं हैं। आप अगर दोनों अगर एक के सोल हैं तो आपके पितर भी आपके मैस्कुलाइन के पितर हुए और आपके मैस्कुलाइन के पितर भी आपके पितर हुए, तो दोनों को इसमें ऐड करिए वैसा। और उसके बाद फिर आप चाहें तो स्वधा मंत्र का जाप कर सकती हैं। ऐसा बोला जाता है कि स्वधा मंत्र इतनी पावरफुल है कि 3 बार भी अगर आप रोज़ स्वधा मंत्र का जाप करते हैं, पूजा के समय स्वधा 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 ऐसे बोलते हैं, तो आपके पितरों को तृप्ति मिल जाती है वैसा। तो आप वो भी कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, रेगुलर स्टार्ट करिए करना वैसा। तो ये सब में करने में शायद मुझे लगता है स्वधा मंत्र का अगर आप 108 बार अगर जाप करेंगे तो 2 मिनट लगेगा आपको, 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये सब करिए और देखिए पॉजिटिव चेंज होगा। आपको ड्रीम में बताया जाएगा या कोई ऐसा वीडियो पॉपअप होगा आपके सामने, या मतलब कुछ ना कुछ आपको साइन ज़रूर दिया जाएगा कि आपका एंसेस्टर कर्स हील हो गया है।
तो यस, आई होप कि आपको जिनके मन में डाउट था उनको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यस, बजरंग बाण के लिए देखिए मैं यही बोल रही हूँ फेमिनाइन, कि आपके मन में अगर डाउट आ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि ये डाउट या रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी हैं ना, जब कलयुग स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मैं आपको एक बात बहुत बारीकी से समझाने का कोशिश करती हूँ। जिनके लिए गाइडेंस होगा ना, उनको तो पक्का विश्वास हो जाएगा कि यस बजरंग बाण में कर सकती हूँ। देखिए, जब कलयुग स्टार्ट हुआ था तो नेगेटिविटी ने क्या किया था। किसी का फ़ोन आ रहा है, किसका फ़ोन? जय माँ काली, सॉरी फ्रेंड्स। तो देखिए, जब कलयुग स्टार्ट होने लगा ना, सबसे पहले वेदों के साथ छेड़छाड़ हुई है, ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ नेगेटिविटी ने किया है। वो चेंज नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया है, अपने तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन थोप दी है, वैसे मंत्रों के साथ या वैसे देवताओं के साथ जो तुरंत काम करते हैं, ताकि लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस में फंस के रह जाएं और वो चीज़ करें नहीं। देखिए, माँ महाकाली जो हैं, ठीक है, जो जिसको लोग इतनी डरावनी मानते हैं, या जो वो तुरंत फल देती है, तो आपका जितना भी इस लाइफ का, अगर आप माँ महाकाली की पूजा करने लगते हैं, तो इस लाइफ की, पास्ट लाइफ की, आपके 7 जन्मों की जो बोला जाता है सब कर्मा वो काटने की क्षमता रखती है, तुरंत काट देती है वो बजरंगबली जी। ठीक है, वैसा कि जो नेगेटिविटी जिनसे ख़त्म होते हैं उनको बना दिया गया है कि बाल ब्रह्मचारी। मैं मानती हूँ, पूरे तरीके से रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन बहन भाई का जो रिश्ता होता है, ठीक है, वो शायद एक ब्रह्मचारी की भी बहन होती उसको टच कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो बजरंग बाण के लिए भी ऐसे नेगेटिविटी ने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए हैं कि लोग नहीं कर पाए बजरंग बाण। बजरंग बाण एक बार में काम करता है। जिनको डाउट हो ना, बस एक दिन का प्रैक्टिकल करके डेमो लेके देखिए कि अगर अनवांटेड झगड़ा हो रहा है, अनवांटेड लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, उसके ऊपर सिर्फ एक बार उस एनर्जी को टारगेट करके जो आपको पोक कर रही है, एक बार बजरंग बाण करके देखिए, वैसा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं और क्या है निकल के आती है। हम देखते हैं, चलिए हम देखने का ट्राई करते हैं कि और क्या है। यस, देखिए 6 ऑफ कप्स, यस यूनियन चाहते हैं, बहुत हद तक चांस है कि वो आपसे यूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मिलकर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं आपको। ठीक है, यस, आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। OMG, देखिए आपके पर्सन को कोई सोल शॉक दिया गया है, ठीक है, और सोल शॉक दिया गया है, इस तरीके का ट्रिगर किया गया है कि वो अब गिल्ट में जा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, मैं देखती हूँ, क्लैरिफाई करती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वैसा। यस, देखिए उनको सोल शॉक दिया गया है उस एंगल पे जहाँ पे वो आपको छोड़कर चले गए थे। दूसरे ऑप्शन में, ये ऑप्शन को दिखाता है, ठीक है, जगलिंग हो रही थी कि यहाँ से कैसे निकलूँ। अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के मतलब कार्मिक सिचुएशन है, तो वो सोच रहे थे यहाँ से कैसे निकलूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे थे, तो उस रिश्ते को ना या तो बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया गया है प्रेजेंट में पूरी तरीके से, या बहुत जल्दी आप देखेंगे 15 दिन से 15 हफ्ते की एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है। वैसा आपके पर्सन पूरी तरीके से गिल्ट में जाने वाले हैं। उनको डिसीजन, ऐसे रियलिटी दिखाया जाएगा ना कि उनको गिल्ट होगा और वो वहाँ से निकल जाएंगे जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, तो यस, ये एनर्जी मुझे दिखी है। ठीक है, और देखते हैं कि और क्या एनर्जी है। जय माँ काली, और देखते हैं कि और क्या एनर्जी है, और क्या एनर्जी है, और क्या एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स विद द हैंगमैन, ये किसके लिए है मम्मा? फेमिनाइन के लिए ये गाइडेंस है कि मैस्कुलाइन के लिए? प्लीज़ लाडली गाइड करना। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड विद द हैंगमैन क्या एनर्जी है? वैसे मुझे तो लगता है कि फेमिनाइन के लिए है, लेकिन कार्ड जो बताएगा। यस, आपके लिए है फेमिनाइन। देखिए, आपको कुछ ऐसा इल्यूज़न, आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक हो सकता है जिससे आप भ्रम में चली जाएं, ठीक है, हैंग हो जाएं कि आप डिवाइन से सच में कनेक्ट हो पा रहे हैं, डिवाइन सच में आपके साथ में है, आपके लिए सच में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये जर्नी सही भी है कि गलत है, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है भी या नहीं है, वो आपके ट्विन है भी या नहीं है, आप पूरी तरीके से हील हुए भी नहीं हैं या है नहीं,
इस जर्नी को लेकर और डिवाइन को लेकर आपको हैंग करने का, भ्रम उत्पन्न करने का कोशिश किया जाएगा। जैसे ही ये सिचुएशन हो तो हाँ, एक गाइडेंस मुझे जो आया था मुझे वो भी बताना है। देखिए, आपको ना ऐसा लगे कि आपके मन में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है, या आपके मैस्कुलाइन के लिए आप नेगेटिव हो रहे हैं, आसपास के लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आपके पास बजरंग बाण करने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको एक बीज मंत्र देती हूँ, जो कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और टेस्टेड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है, कि जितना बार मैं करती हूँ हर बार काम करता है। तो मैं आपके सामने रेफ़र कर रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि जाप करना स्टार्ट करिए। आप मंत्र है वो कि ओम भ्रम, ओम श्रौन, ओम क्रीम, ओम हम, बस इतना ही बोलना है। ओम भ्रम, ओम श्रौन, ओम क्रीम, ओम हम। ओम भ्रम जो होता है वो काल भैरव महाराज जी का बीज मंत्र है। ओम श्रौन जो होता है वो नरसिंह महाराज जी का, नरसिंह भगवान है उनका बीज मंत्र है। ओम क्रीम माँ काली का बीज मंत्र है। ओम हम ये बजरंगबली जी का बीज मंत्र है। ये चारों अकेले अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ा पावर है, ठीक है। इस चारों को अगर आप एक साथ करके अगर किसी नेगेटिविटी पर अटैक करते हैं या उसके ऊपर ये करते हैं तो देखिएगा तुरंत काम करता है, तुरंत। उसके बाद ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठह ठह स्वाहा, इसका कवच है, शॉर्ट कवच। आप ये स्टार्ट करिए। ओम भ्रम, ओम श्रौन, ओम क्रीम, ओम हम, ठीक है। श्रवण अगर आपको मतलब अगर यहाँ से अगर मुझे सुनने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा कि नरसिंह महाराज जी का जो बीज मंत्र है वो क्या है। आप करके देखिए, किन्हीं के लिए गाइडेंस था वो उन तक पहुँच गया है, ठीक है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है फेमिनाइन, आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए उनकी तरफ से हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल फीलिंग्स है, उनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो, ठीक है। देखिए, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, ठीक है। वैसा तुमने अपना DP क्यों हटा लिया? कोई ऐसे व्यूवर हैं जिन्होंने अपना DP हटा लिया है। तुम्हारी आवाज़ कानों में गूंजती है, आपका आवाज़ उनके कानों में गूंजता है। जितना तुमने लव दिया मैं डिज़र्व नहीं करता था। उनको ऐसा लगता कि आपने जिस तरीके का लव एंड केयर उनको किया वो डिज़र्व नहीं करते थे। मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा है, उनको भीड़ में भी अकेलापन हो रहा है। वैसा पापा नहीं मान रहे हैं, फादर इशू है आप दोनों के बीच में। एंड यस, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, डेफिनेटली ये है एनर्जी, वो आपसे मिलने आ रहे हैं। एंड उसके साथ साथ है पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर पा रहे हैं आपके साथ। एंड मिस यू सो मच, आपको मिस कर रहे हैं पूरी बहुत। तुम बहुत सुंदर हो, ये एनर्जी है। एंड मुझे तुम्हारी बद्दुआ लगी है। उनको ऐसा लगता है उनके लाइफ में मिस हो गया। ये इश्क नहीं आसान, इतना इजी नहीं है आप दोनों का लव। कोई बात नहीं, मैं भी रह लूँगा। एंड ये है कि आई हेट यू, खुद से नफ़रत कर पा रहे हैं। गिल्ट का कार्ड आया था ना, मुझे थोड़ा समय और दो सब ठीक करने के लिए। उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। उसके साथ जब तक तुम मेरे पीछे भागते रहोगे मैं नहीं आऊँगा। चेस करना बंद करिए, तुम दूर रहो। अभी उनके लाइफ में इतना मेस है ना, वो आपको उसमें शामिल नहीं करना चाहते हैं। सेपरेशन एंड होने वाला है। गुड न्यूज़ फॉर यू फेमिनाइन, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो एंड होने वाला है। तो आज के लिए इतनी ही। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा जीमेल आईडी है neetujha8765@gmail.com और मेरी रीडिंग के चार्जेज होते हैं 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर कंफर्टेबल हैं प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली। हर हर महादेव।